नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, 31 मार्च 2024 आज से महज 3 माह पूर्व ही एसीएस के पाठक के द्वारा एक लेटर जारी कर दिया गया था। तभी से हमारे समाज के आईना, समाज के आदर्श शिक्षक का एक बहुत बड़ा तबका उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दिया था, क्योंकि 31 मार्च 2024 को उनकी सेवाएं समाप्त हो जानी थी। और वे सेवाएं इस प्रकार समाप्त नहीं होनी थी कि उन्हें रिटायरमेंट का समय आ चुका था या फिर वे जांच में फर्जी पाए गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं था। वे योग्य, सफल, सक्षम, बुद्धिमान, ज्ञानी, बेहद ही मेहनती, लेकिन उसके बावजूद उन्हें एसएसके के पाठक ने सेवा समाप्त करने का आदेश प्रदान कर दिया। मैं आपको उनके बारे में यदि बताऊं तो वे हमारे विद्यालय के अभिन्न अंग और मजबूत स्तंभ रहे हैं। पिछले 6 वर्षों से उनकी सेवाओं के बदौलत उनका जो कौशल रहा, जो उनकी ज्ञान और बुद्धि जो उन्होंने अपने विद्यार्थियों में भरा, उसके बदौलत 6% जो रिजल्ट का रेशियो होता था वह आज 90% में तब्दील हो गया। शैक्षणिक पिछड़ेपन के धब्बे जो लगे थे वह अब धुलने शुरू हो गए थे, लेकिन एसएसके के पाठक को शायद यह मंजूर नहीं था। इन्हीं शिक्षक शिक्षिकाओं के बदौलत बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बुला करके, चूंकि इंटरमीडिएट में इतने बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर रिजल्ट दिया बिहार ने, तो लाजमी था कि बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष को पुरस्कृत किया जाए। और वे पुरस्कार लिए भी, लेकिन उसका उन्होंने क्रेडिट इन शिक्षकों को नहीं दिया। साथ ही कोरोना महामारी में आपने देखा, कोई अपने भाई से दूर रहता था, कोई अपने बाप से दूर रहता था। यदि कोई बाप और भाई या कोई भी उसका सगे संबंधी रिश्तेदार जब बाहर से आते थे तो कबाड़ी नहीं खोलता था, लोग दरवाजे नहीं खोलते थे। उनके सगे संबंधी हॉस्पिटल में भर्ती होते थे, उन तक वो जाते नहीं थे, इतना डर था। और उन शिक्षकों ने उस कोरोना काल में क्वारंटाइन सेंटरों में, आइसोलेशन सेंटरों में उन्होंने ड्यूटी दिया। उन कोरोना से पीड़ित या दूसरे प्रदेशों से आए हुए लोगों को उन्होंने सेवा प्रदान किया। वो हर कार्य उन्होंने किया जो शिक्षा विभाग और सरकार के द्वारा उन्हें निर्देशित किया गया, और वो भी पूरे लगन और मेहनत, ईमानदारी के साथ। लेकिन उनके इस लगन, मेहनत, ईमानदारी का, उनके कर्तव्य निष्ठता का, उनके योग्यता, उनके सक्षमता का क्या परिणाम मिला? आज उन्हें असमय ही नौकरी छोड़ करके जाना पड़ रहा है। यदि सरकार चाहती, और ऐसी घोषणाएं भी थी माननीय मुख्यमंत्री का, उन्हें समायोजित कर दिया जाएगा नियोजित शिक्षकों के साथ। यदि नियोजित शिक्षकों के साथ उन्हें समायोजित किया जाता तो आज वे क्षमता परीक्षा में बेहतर अंक आकर के, और आज वे भी विशिष्ट शिक्षक और राज्यकर्मी बन गए होते और विद्यालयों में उनका सेवा निरंतर इसी प्रकार कायम रहता। लेकिन सरकार के वादे कुछ और होते हैं, इरादे कुछ और होते हैं, जिसका परिणाम आज हमारे ये लगभग 4800 शिक्षक शिक्षिकाएं भुगत रहे हैं। तो कैसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के 93%, 96% की सफलता पर हम खुशियां मनाएं? नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो अच्छे मार्क्स ला करके भी वे खुश इसलिए नहीं है कि उन्हीं के विद्यालय में पढ़ाने वाला, वर्षों से उनका सहयोगी, सहपाठी शिक्षक या शिक्षिका, उनकी नौकरी पर तलवार लटक गया है, उनका नौकरी खतरे में, उनका नौकरी जाने वाला है। तो कैसे वो अपनी सफलता का जश्न मनाए, कैसे वो सफलता का मिठाइयां बांटे? वो अपनी सफलता का मिठाई उस अपने सहपाठी शिक्षक शिक्षिका को कैसे खिलाए जिनकी नौकरी अब चली गई है? तो एक तरफ खुशी है और दूसरी तरफ गम है, दर्द है। और एक अतिथि शिक्षकों का कहना है सरकार से कि उसने इनका नौकरी नहीं छीना है, बल्कि अब इनका इस पड़ाव पर ला करके नौकरी छीनना मतलब उनके हाथों में टोकरी थमाने के बराबर है, क्योंकि अब उनका उम्र ही नहीं रहा कि वे अन्य कहीं जगह भर्तियों के लिए आवेदन कर सके। और भर्तियां आते भी कितने हैं आप सभी को पता है। जिस प्रकार से पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग कल्याण विभाग में वेटेज दिया गया नियोजित शिक्षकों को, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 में वेटेज दिया गया नियोजित शिक्षकों को, उसी प्रकार से टीआरई 1, टीआरई 2 में इन्हें भी वेटेज देना चाहिए था। अतिथि शिक्षकों को 5-6 वर्ष जिन्होंने सेवा प्रदान किया है, उनके अनुभव का तो उन्हें लाभ मिलना ही चाहिए था। हर जगह लाभ मिलते हैं, अनुभव के आधार पर ही उनका सैलरी इंक्रीजमेंट होता है, उनका पदोन्नति होता है। लेकिन शिक्षा विभाग के एसएसके के पाठक न जाने कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाओं से। और माननीय मुख्यमंत्री एवं सरकार और सदन पूरा नतमस्तक है एसएसके के पाठक के सामने, जबकि एसएसके के पाठक एक गालीबाज और घोटालेबाज व्यक्ति है। शायद इसीलिए कि एसएसके के पाठक गलिया न दे, एसएसके के पाठक का घोटाले का पैसा मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, अन्य मंत्रियों तक न पहुंचे, रुक न जाए, इस वजह से वे डरे सहमे हुए हैं और एसएसके के पाठक अपना मनमाना कर रहा है। सभी डीओ को पत्र प्राप्त हो गए हैं, सभी डीओ के द्वारा प्रधानाध्यापकों को पत्र प्राप्त हो गए हैं कि 1 अप्रैल 2024 से अतिथि शिक्षकों का सेवा नहीं लेना है।
और साथ ही शपथ पत्र भी इनको देना है, शिक्षा विभाग को भेजना है कि उनके जिला में, उनके विद्यालय में कोई भी अतिथि शिक्षक 1 अप्रैल 2024 से सेवा में नहीं है। एक ही साथ 2 घटनाएं, एक नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट घोषित करना और उसी समय अतिथि शिक्षकों का निकालना, ये संजोग नहीं बल्कि प्रयोग है, ताकि नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के अपार सफलताओं का चर्चा हर जगह हो, लेकिन अतिथि शिक्षकों का निकाले जाने का चर्चा दब जाए। लेकिन दबने नहीं देना है, अतिथि शिक्षकों का आवाज बन के खड़े रहना है। और मुझे दुख होता है आज जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए उप मुख्यमंत्री बनकर के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जब अतिथि शिक्षकों का आंदोलन होता था निरंतर करने के लिए, समायोजित करने के लिए, तब विपक्ष में ये बैठे नेताएं ये सभी अतिथि शिक्षकों के साथ खड़ा होते थे। लेकिन जब ये सत्ता में आए तो अतिथि शिक्षक का भी लेना मुनासिब नहीं समझा और ये भूल गए। अतिथि देवो भव वाले देश में अतिथियों को लात मार के निकाला जा रहा है। ये किस प्रकार की परंपराएं प्रारंभ की जा रही है वर्तमान सरकार के द्वारा। और वे सभी शिक्षक योग्य हैं, सक्षम हैं, कुशल हैं, सभी के पास अर्हता है, पात्रता है, योग्यता है, चाहे शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो भी सरकार को चाहे सभी हैं। तो इन्हें समायोजित करने में किसी प्रकार कोई परेशानी भी नहीं था, क्योंकि वे पिछले 5-6 वर्षों से उनके पास अनुभव भी प्राप्त थे और ये अब वर्तमान में जो नॉन शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनसे भी वे बेहतर शिक्षा प्रदान कर रहे थे और कर सकते थे। लेकिन उनके अनुभव का फायदा उठाने के बजाय उन्हें लात मार के निकाला जा रहा है। यह बेहद ही शर्मनाक है और यह कारण है बहुत बड़ा कि यह जो बिहार है इस पर जो शैक्षणिक पिछड़ेपन का धब्बा है, यह धब्बा और गहराते जाएगा, मिटेगा नहीं। जबकि मिटाने वाले जो थे, इस धब्बे को जो मिटाने वाले थे उन्हें ही आप मिटाने पर तुले हैं, तो यह धब्बा गहराएगा। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी सरकार को। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। निजी शिक्षकों शिक्षिकाओं के लिए जिस प्रकार से सरकार ने अमल किया उसी प्रकार से अतिथि शिक्षकों के लिए भी अमल करे और उसे समायोजित करे, उसे निरंतर उनके नौकरी में बनाए रखे। जो वेतन भत्ता उनको दिया जा रहा था उसी प्रकार वो देते रहे, क्षमता परीक्षा वे भी देंगे और मेरा भी राज्यकर्मी बनेंगे। शिक्षक के रूप में उनकी नौकरी जाएगी नहीं, चूंकि अभी भी किसी लायक नहीं है। अब यदि वे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं तो कितना मिलेगा उनके, उससे उनका परिवार का भरण पोषण भी नहीं चल पाएगा। न तो वे अपने बूढ़े माँ को दवा दे पाएंगे, न अपने कुमारी बहन का वो विवाह अच्छे घर में कर पाएंगे, नहीं अपने पुत्र पुत्री का वे अच्छी शिक्षा प्रदान कर पाएंगे। अर्थात सरकार जिस परिवार का एक सदस्य अतिथि शिक्षक के रूप में होगा, सिर्फ उसका जीवन खतरे में नहीं डाल रहा है बल्कि पूरे परिवार का जीवन खतरे में डाल रहा है। सिर्फ 4800 या 5000 शिक्षक शिक्षिकाओं का नौकरी नहीं जा रहा है, बल्कि प्रत्येक 5000 में से प्रत्येक शिक्षक के पीछे जो 5-10 उसके परिवार उस पर निर्भर थे, उन सभी परिवार के सदस्यों का जीवन जीना दुर्लभ कर रहा है सरकार, जिसका बदला ओट के चोट से लेना है। जो दर्द दिया जा रहा है उस दर्द का एक एक हिसाब ही सरकार से लिया जाना चाहिए। नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं भी कहां खुश हैं? नहीं खुश हैं। भले ही 93% 96% रिजल्ट देखने को मिल रहा है, यह सिर्फ देखने मात्र का है, लेकिन इसका फायदा कितने लोगों को पहुंचा? होम डिस्ट्रिक्ट कितने को मिला? चॉइस डिस्ट्रिक्ट कितनों को मिला? मैंने एक प्रो में वीडियो डाला और वह महज इस बात के सर्वे के लिए था कि आखिर इस पर टिप्पणी क्या आता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत बखान किए जा रहे थे कि शिक्षा विभाग और बिहार सरकार ने शिक्षक संघों का बात सुना, झुका और सभी को उनका होम डिस्ट्रिक्ट और चॉइस डिस्ट्रिक्ट देने पर मजबूर हुआ। लेकिन हकीकत कुछ और है। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सैकड़ों कमेंट्स पड़े हैं जिनका 102, 105, 110 नंबर आने के बावजूद भी उनको न तो होम डिस्ट्रिक्ट मिला, नहीं उनको चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिला। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए गए हैं, कहा तो गया था कि मेरिट के आधार पर किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जैसा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से नाराजगी सामने आ रही है। महज इतने कम समय में TRE1 TRE2 में जिस प्रकार से ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिए गए जिसको मन बुझाया जहां, उसी प्रकार से बिहार बोर्ड के द्वारा भी क्षमता परीक्षा में भी अलॉट कर दिए गए। अब वे खुश कैसे होंगे? अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी वो खुश इसलिए नहीं है कि उनको अब अपने घर छोड़ करके, अपने जिला छोड़ करके दूसरे जिला में जाना पड़ेगा, अपने घर परिवार, बच्चे, अपने बूढ़े माँ, अपने बूढ़े सास ससुर को छोड़ करके उनको जाना पड़ेगा। जबकि यह उनके साथ बेहद ही अन्यायपूर्ण रवैया है सरकार का, जिस पर उसको अमल करना चाहिए था। नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को, चूंकि वे फ्रेश रिक्रूटमेंट तो है नहीं, और फ्रेश रिक्रूटमेंट के तहत भी TRE1 TRE2 के जरिए जिस प्रकार से महिलाओं और दिव्यांग साथियों को जो समस्याएं और कठिनाइयां झेलना पड़ रहा है, उससे भी सरकार को अवगत होनी चाहिए। और नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं चूंकि वर्षों से वे सेवारत हैं, अब उनका वो उम्र नहीं था कि वे अब दूसरे जगह पर जाएं। छठे चरण की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उस छठे चरण को भी तकलीफ है और उससे पूर्व के जो भी दशकों से जो शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे हैं, जिन्हें अब जिला बदर किया जा रहा है, उनके परिवार से 200, 300, 400 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है, कहां वो खुश हैं? नहीं खुश हैं। लेकिन सबकी मजबूरी थी कि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार ने जब नियम बनाया तो उसका अनुकरण करना था उन्हें, लेकिन वे जिला बदर होकर के भले ही राज्यकर्मी बन गए हैं, लेकिन वे खुश नहीं हैं। तो सरकार और विभाग को इस प्रकार से
शिक्षक शिक्षिकाओं को शोषित और प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। अच्छे अच्छे मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि शिक्षक समाज का वह धुरी है, यदि वह शोषित और प्रताड़ित है तो पूरा समाज अधूरी है। क्योंकि शिक्षा प्रदान करने के लिए माइंड स्वच्छ और स्वस्थ होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। यदि वह शोषण और प्रताड़ना का मार झेलता रहेगा तो कतई उसे कक्षा में न जाने का इच्छा करेगा, और यदि जाएगा भी तो उसे पढ़ाने का इच्छा नहीं करेगा। यदि उसे पढ़ना क होगा तो पढ़ेगा ग, क्योंकि दिमाग उसका कहीं और ही घूमता हुआ रहेगा। इसलिए सरकार और विभाग को यदि शिक्षा में सुधार लाना है, यदि बिहार पर से शैक्षणिक पिछड़ेपन के धब्बे को धुलना है, यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को दिलवाना है, तो उन्हें सर्वप्रथम यह तय करना पड़ेगा कि सरकार और विभाग के प्रत्येक दिशा निर्देश, प्रत्येक जो प्रक्रियाएं बना जा रही है, जो व्यवस्थाएं बना जा रही है, उससे शिक्षक शिक्षिकाएं खुश हैं, संतुष्ट हैं अथवा नहीं, इसे तय कर लेना होगा। लेकिन बजाय इसके कि शिक्षक शिक्षिकाएं कितना संतुष्ट हैं, एसएससी के पाठक अपना हित उन पे थोपते रहते हैं। हर हफ्ते हर दिन कोई नित नए दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं। एक निर्देश का पालन भी नहीं हो पाता है ढंग से, कि दूसरा निर्देश उन पर थोप दिया जाता है। मनमाने तरीके से छुट्टियां रद्द की जा रही हैं, चाहे वो गर्मी का हो, ठंड का हो, पर्व का हो, त्योहार का हो, रविवार का हो, हर छुट्टी रद्द कर दिया जा रहा है। चाहे उसका असर जितना भी पड़े शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं पर, भले ही मर क्यों ना जाए छात्र छात्राएं शिक्षक शिक्षिकाएं, लेकिन एसएससी के पाठक अपने हट पर कायम रहेंगे और न वो राज्यपाल का सुनेंगे, न मुख्यमंत्री का सुनेंगे, न शिक्षा मंत्री का सुनेंगे, न सदन में माननीय सदस्यों का बातों सुनेंगे, किसी का नहीं। सब उनके सामने जीरो हैं, वो खुद हीरो हैं। ये रवैया अपनाया जा रहा है। यह अफसरशाही और तानाशाही रवैया शिक्षा विभाग के लिए अनुचित और अन्यायपूर्ण है। इससे किसी भी स्तर से स्वीकार्य नहीं है। इस समाज के लिए बुरा है। हमारे बिहार के बच्चे जो भविष्य हैं, अगला पीढ़ी, उसके लिए खतरनाक है। तो इसलिए इस गालीबाज, घोटालेबाज और इस मनमाने तरीके से अफसरशाह एसएससी के पाठक को जल्द ही इस एसीएस के पद से शिक्षा विभाग से उसे खदेड़ देने की आवश्यकता है। और हमें नियोजित शिक्षकों को जिला बदर करने और अतिथि शिक्षकों को नौकरी बदर करने पर काफी खेद है, दुख है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।